This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. कल तो बताया नहीं, अभी शाम को आया, शाम को आया हम कितना फायदा है ना क्या बोलना प्रेस नोट दे दिया अभी आखिर तो एक भी टाइम था नहीं होगा एक घंटे में बाइक नोट दे देता नहीं होगा तो फिर करने ठीक है जी। आज तो हमने अपने ज़िला की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें कि हमारे एमएलए साहब, हमारे एक्स एमएलए, हमारे जो पदाधिकारी हैं और दूसरे लोग हमारे साथी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये अपनी तरफ से अब जो भी इनके विचार हैं वो भी ये यहाँ पर एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य विषय है ये जो पैगासस जो हमारा ये जासूसी कांड हुआ है उसके बारे में है, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी का भी नाम आया है। तो ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र है, बहुत गंभीर मामला है, जिसको कि सरकार इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने ये मान लिया कि ये वाकई जासूसी कांड हुआ है, उसके बाद अब मुकर रही है और अपने जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या दूसरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि ये इस कांड को वो नकार रहे हैं कि ये कांड हुआ ही नहीं। और केंद्र सरकार, खास करके मोदी सरकार जो है वो अपनी स्किन इससे सेव करना चाह रही है। तो ये ऐसे होगा नहीं। और जिस ढंग से ये सरकार चली है, इसने सभी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं देश के, उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और जिस ढंग से ये सरकार चली है और जो विपक्ष को जिस तरह से दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, पत्रकारिता की आवाज़ दबाई जा रही है। आपने पढ़ा होगा आज के इसमें कि हमारे जो ये दैनिक भास्कर ने लिखा था, बड़े क्लियरली उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे और उन्होंने उनकी जो गंगा में लाशें तैर रही थी उनकी फ़ोटोज़ भी दिए थे। और जो कोरोना से जो मरे हैं लोग, उनका सही आंकड़ा उन्होंने जनता के सामने रखा था अपने पत्रकारिता के माध्यम से। तो उनका इल्ज़ाम ये हो रहा है कि मोदी सरकार उनके ऊपर आयकर की रेड करवा रही है। उनके सभी जितने जहाँ भी हिंदुस्तान में दफ्तर हैं उनमें इस वक्त रेड चली हुई है। तो ये तो लोकतंत्र का तरीका नहीं है। और जिस ढंग से ये तो हिटलर को भी पीछे छोड़ गए हैं मोदी साहब। तो हमारा ये कहना है कि जिस ढंग से हमारे ऊपर इनकी तरफ से वार किया जा रहा है, हम उसको सहन नहीं करेंगे। और जिस ढंग से राहुल गांधी को इसमें इन्वॉल्व किया है और दूसरे नेताओं को इन्वॉल्व किया है और दूसरे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसमें जासूसी कांड में इन्वॉल्व किया है, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी तरफ से ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। और हो सकता है कि इसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा, पार्टी जिस ढंग से हमें दिशा निर्देश देंगे, हम शायद सड़कों पर उतरकर भी इस कांड के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। और इस एजेंसी का भारत भी अब यूज़ कर रहा है हिंदुस्तान में, एक किस्म से प्राइवेसी के ऊपर धावा बोल करना। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने अपना अस्तित्व बनाने के लिए
हर हथकंडे अपनाए। बेशक उन्होंने कुछ नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, और बेशक ऐसे ऐसे उन्होंने सपने दिखाए कि उनके पार्टी में किसी भी तरीके से दूसरे नेता आए। उन्होंने अपने अधिकारी, न्यायाधीश, हर किसी पर अपने आप को हावी करने के लिए ये पेगासस जो है इसको इस्तेमाल किया। और इसमें इन्होंने, एक प्रश्न आता है बड़ा महत्वपूर्ण सबके दिमाग में, कहाँ से पैसा इस्तेमाल किया? क्या ये पैसा इस एजेंसी को लाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए उनका अपना पार्टी का धन था, या क्या उन्होंने सरकारी धन इस्तेमाल किया हुआ है? तो आज सवाल ये उठता है कि सरकार के पास अगर इतना धन है तो क्यों नहीं आज वैक्सीनेशन पूरे तौर पर ज़मीन पर आ रहा है? क्यों नहीं लोगों को लग रहा है? क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनकी कमी थी पहले, उनको क्यों नहीं प्राप्त किया गया? आप अपने अस्तित्व को बताने के लिए और सत्ता में रहने के लिए हर किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज इस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन अब ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। आपका जो अपना चौथा स्तंभ है, जिसे हम कहते हैं कि वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, आपका पेपर, बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, लेकिन आज वो भी दहशत में है। उनके ऊपर इतना दबाव है कि अगर वो न्यूज़ थोड़ी सी उनके खिलाफ देते हैं तो उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से या तो ज़ोर से बोलकर उनको डराया जाता है। अगर वो नहीं डरते हैं तो अभी आपने देख लिया कि आपके एक पत्रिका चलती है, उसके ऊपर उन्होंने ईडी के बड़े बड़े छापे डाल दिए हैं, ताकि जो हमारे आज न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चुप हो जाए, इसी सरकार के बारे में बोले और जो बातें आने चाहिए उनके बारे में ना बोले। आज वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, डीजल तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, हमें तो ये डर है कि उस पैसे को उन्होंने कहीं इस पेगासस के जो आपकी एजेंसी उसके लिए ना इस्तेमाल किया हो। हर चीज़ के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसमें लगता है सरकार अपने आप को आगे लाने में इस्तेमाल कर रही है, पर पब्लिक की कोई चिंता नहीं कर रही है। वो कहते हैं हम पब्लिक को अपने हाथ में कर लेंगे कैसे भी अगली बार, लेकिन आज हमें सत्ता में रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और इस बात को हम चाहते हैं डीसी के तहत हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास इस बात को पहुंचाने के लिए। और हम चाहते हैं कि अमित शाह जो आज पूरे इस बेशक सीबीआई, ईडी, बेशक आपके ये जो पेगासस का ये मामला है, इसके करता धरता है, हम चाहेंगे कि वो अपना जो पद है उसको छोड़े और एक मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक वो बात, एक आह्वान दें कि भाई अगर वो सच्चे हैं कि भाई हमने ऐसे नहीं किया, मैं तो अपना पद छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया है, तो मैं समझती हूँ कि अगर वो नहीं करते हैं, जैसे आपको डीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने बोला, हम सड़कों पे उतरेंगे। हम अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, हम अपना हक और डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसीलिए हम कल को ज़रूर सड़कों पे उतरकर इसका विरोध करेंगे।